जी यस प्लीज आप स्टार्ट करना, बाकी हम साथ साथ बताते रहेंगे लोग। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं थैंक्स अदा करना चाहूँगा मिस सहर का और इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के सेशंस जो हम करवाती हैं। अच्छा, आज आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जिसकी अता से आज इस बज़म में हम मौजूद हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो उसी से लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उनसे आगे जो है वो कुछ चीज़ों को मज़ीद हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर किसी का कल के टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे ऑडियंस ऑन कर लें और आप पूछ लीजिएगा। और आपके इसके अलावा तजवीद के हवाले से कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ है जो आज आज से पहले आपके जहन में तो थी लेकिन कहीं पे डिस्कस नहीं कर पाए, आप ऑडियो जो है वो अभी ऑन करें और अभी आप पूछ लीजिए आगाज में। उसके बाद फिर हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सैयद अब्दुल्ला मौजूद हैं। सैयद अब्दुल्ला आपको खुश आमदीद कहेंगे और आपके जहन में कोई भी सवाल है तजवीद के हवाले से तो आप लाजमी तौर पर पूछ लीजिए। अच्छा, हमारे साथ में कल एक पार्टिसिपेंट थे, तो वो पूछ रहे थे कि कोई ऑनलाइन ऐप हमें बताई जा सकती है कोई, जहाँ से हम लोग सीख सकेंगे सब कुछ। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी जी। ऑनलाइन ऐप के हवाले से ना प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सी ऐप्स मौजूद हैं। उनमें से एक ऐप है मदनी कोर्स के नाम से। उसके अंदर ये बेसिकली दावत इस्लामी ने ये उनकी डिज़ाइन की हुई ऐप है, जिसके अंदर उन्होंने बड़े ही सहल अंदाज के अंदर तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया है। और बेसिकली वो 30 डेज का एक कोर्स है जिसको आप डेली बेसिस पे 2 आवर्स की वो क्लास है। तो उसमें डिफरेंट कुर्रा हजरात हैं, उनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करके वहां से अगर पूरे इस कोर्स को कर लेते हैं जो वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम फिर वही बात कि इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप की प्रोनाउंसिएशन है टुवर्ड्स, यू कैन से कि आपके जो लेटर्स हैं, इंडिविजुअल लेटर्स 29 है अरेबिक के, उनको जब तक उनके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं आएगी तब तक आप किसी भी तरह से कोई वो नहीं कर सकते। और उनको ग्रिप करने के लिए प्रैक्टिस बहुत लाजिम है कि आप एक दिन में कोई एक लफ्ज बोलना अगर सीख लेते हैं, एक हरफ, तो उससे 29 डेज में हम जो है वो मुकम्मल, ये 29 डेज में मुकम्मल करते हैं ये इंडिविजुअल लेटर्स, तो इट मीन्स कि 30th डे जो डे होगा उस दिन आप 99% इम्प्रूव हो चुके होंगे। तो मेन इसमें प्रैक्टिस है और उसके अंदर वो प्रैक्टिस के सेशंस भी मौजूद हैं जिस ऐप का मैंने जिक्र किया है आपको। और वहाँ पे डिफरेंट कुरान आते हैं, एक नहीं है। आप जिसको मर्जी सेलेक्ट करके उसकी आवाज़ में उसको कोर्स को जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अ, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सी और भी ऐप्स हैं, जैसे इस्लाम 360 के अंदर भी एक्सटेंशन है इस हवाले से। और फिर उसके बाद तफसीरुल इरफानुल कुरान के अंदर भी, मतलब उसमें भी मिलती हैं ये चीज़ें। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को इनटेक करना चाह रहे हैं और किसको लिसन करना चाह रहे हैं। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को कहीं ना कहीं पे अपने आपको लाजमी इंगेज करें तो ये हो सकता है। और बाकी इसका मेरे ख्याल में आसान तरीन मेथड ये हो सकता है, आसान तरीन वो ये है कि आपके हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर 100 लोग हैं तो उनमें से कोई एक कारी जरूर होता है, चाहे वो इमाम मस्जिद हो मोहल्ले का, या समटाइम वो जो है वो हमारे मतलब के सोशल नेटवर्क में ऐसे लोग होते हैं। तो उस बंदे के साथ डेली बेसिस पे आप टच में रहें, मीन्स के एक हरफ आप सीख रहे हैं तो उसको पढ़ते चले जाएं और फिर रात में उसको 3 4 एक ऑडियो कर दें। ऑडियो के रिस्पॉन्स में लाजमी वो आंसर करेगा आपको, तो उस आंसर को इम्प्लीमेंट करें। तो एक तो वहां पे ना इससे आपकी फौरन क्यूरीज रिजॉल्व होती हैं, मीन्स के एक कारी के होने से, एक बंदे ऐसे होने से आपके मसाइल जो है वो इजीली हल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट तरीन मेथड ये है कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी आपका दोस्त, कोलीग, आपका मोहल्लेदार, रिश्तेदार जो भी कारी है, उसके साथ एक लाइजन बनाए। याद रखिएगा, एक मैं बड़ी अ, ये बात जिंदगी से सीखी है मैंने कि सोहबत का बहुत असर होता है। सोहबत होती है जो आपको ना चीजें सिखाने में हेल्प आउट कर रही होती है।
तो अपनी सोहबत किसी एक इल्मी बंदे के साथ कुरान के हवाले से होनी चाहिए, क्योंकि देखें अब जितना भी एजुकेशन क्यों ना कर लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक वो बंदे की प्रेजेंस आपके दरमियान रहेगी ना, तो आपको बहुत से मसाइल और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ये मैं आपको एक और बात यहाँ बताऊंगा। इस्लाम खुद से पढ़ने से अगर आता होता ना, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर हम कभी भी ना जाते, हम खुद ही से डाइटिशियंस भी बन रहे होते और खुद ही से डिफरेंट डिग्रीज कर रहे होते। खुद सेल्फ रीडिंग से मैं मना नहीं कर रहा, कुरान के तर्जुमा तफसीर हर चीज पढ़नी चाहिए। याद रखिएगा, असूल हैं हर चीज के, तजवीद के असूल हैं, हदीस हदीस के अंदर अस्मा और रजाल क्या है और इसके फिर असूल हैं, हर चीज के ना असूल हैं। जब तक उन डिसिप्लिन्स का हमें आइडिया नहीं होगा, तो हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट उस चीज का मीनिंग हम इनटेक नहीं कर सकते। ये बात क्या है, मतलब इत्तलाहात जो होती है ना हर लैंग्वेज के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, वो वेरी करती हैं। तो ये बेहतरीन अंदाज मेरे ख्याल में तो यही है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ अपने आप को इंगेज करें। बाकी यकीनन चीजें जो है वो चलती चली जाएंगी। हम थोड़ा सा इसमें अब डिस्कस करते हैं एक दो चीजों को। कल लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि, अच्छा अब इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में इंडिविजुअल लेटर्स हैं वो 29 है। उनमें से 7 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हर हालत में हमने प्रोनाउंस क्या करना होता है, पुर पढ़ना होता है। पुर पढ़ने का मतलब ये होता है थिक आवाज में उसको प्रोनाउंस करना होता है। हो आर द मुस्तालिया लेटर्स प्रोनाउंस एंड व्हाट इज देयर कॉम्बिनेशन। मुस्तालिया लेटर आर ऑलवेज प्रोनाउंस्ड विद द थिकर वॉइस। याद रखिएगा, मुस्तालिया लेटर वो हैं जिनको हमेशा थिकर वॉइस के अंदर प्रोनाउंस करते हैं, और वो है खुस, दो और तीन केफ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। उसके बाद हरूफ सफीरिया हमने डिस्कस किए थे, सफीरिया लेटर्स जो कि 4 हैं, और आपकी सफीरिया लेटर्स जो होते हैं वो आपकी आवाज निकलती है उसमें सी डी सी टी की। ये हमने डिस्कस किया था, 3 ये लेटर्स हैं। उसके बाद फिर आपके पास लिप्स से अदा होने वाले जो लेटर्स हैं वो 4 हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। अच्छा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ मद्दा आर देयर, मेंशन देम। देयर आर 3 लेटर्स ऑफ मद्दा एंड दे आर या, वाव, अलिफ। how does an ya, waw, alif become madda when there is a zabar before alif? Keep in mind, there is a zabar before alif. It becomes alif madda when there is a dhamma. Dhamma means pesh. When there is a pesh before waw sakina, it becomes waw madda. And when there is a kasra before या साकिन, इट बिकम्स या madda. तो ये 3 उसमें वो हैं कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हमने माइंड में रखना है। हाउ आर द लेटर ऑफ मद्दा प्रोनाउंस्ड? द लेटर ऑफ मद्दा आर प्रोनाउंस्ड बाय स्ट्रेचिंग देम अप टू वन अलिफ, दैट इज 2 हरकत। अब मद्दा को हमने 2 हरकत तक खींचना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान मजीद फुरकान हमीद में है वन्नास, ठीक है, वाव के बाद अलीफ आ रहा है। अब ये देखें, वन्नास, वाव के पहले वाव आ रहा है, उसके बाद अलीफ आ रहा है, लेकिन क्या है कि हमने ये पढ़ा कि वाव के ऊपर जबर हो और उसके बाद अलिफ आ जाए, तो उसको हमने क्या करना है वहां पे 2 हरकत के मुताबिक इसको खींचना है। एक अलिफ वन इसका हम खींच रहे होते हैं। इसी अंदाज में डिफरेंट लेटर्स के अंदर इनकी इम्प्लीमेंटेशन, ये बार बार ये तीनों मद्दास जो है वो कुरान पाक में आ रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद वो कहता है व्हाट इट मींट, ये नहीं, इसको हम आगे फर्दर थोड़ा सा याद करेंगे मजीद कि हो मेनी लेटर्स ऑफ लीन आर देयर। अच्छा जिस तरीके से लेटर लेटर ऑफ मद्दा 3 है, इस तरह लेटर ऑफ लीन 2 हैं, जो कि वाउलिन है और यालिन है। इनको भी पढ़ने का अंदाज बिल्कुल सेम है। जिस अंदाज में हम वो पढ़ेंगे वाव मद्दा, या मद्दा और अलिफ मद्दा, बिल्कुल इसी अंदाज में हम यालिन और वाउलिन की अदायगी भी करेंगे। अब यालिन या वाउलिन कब होगा, इसके लिए एक बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन मौजूद है, आइए आपके सामने जिक्र किए देते हैं। The letter of lean are pronounced gently in an Arabic accent without any stretching or sudden pausing, just like waw madda, ya madda, and alif madda.
अच्छा, वेन देर इज अ जबर बिफोर वाव साकिना, अगर वाव के ऊपर जज्म हो और उससे पहले जिस हरफ का जिक्र हो रहा है उसके ऊपर जबर हो तो इट बिकम्स वाउलिन। एंड व्हेन देयर इज अ फटा फता बिफोर या साकिना इट बिकम्स यालिन। अब डिफरेंस देखें कि हमने बात की थी, अगर पेश होगा तो वाव मद्दा होगा, लेकिन अगर जबर भी तो हो सकती है ना, अगर जबर होगी तो भी पढ़ने का अंदाज वही रहेगा, लेकिन उसको यालिन बोलते हैं और वाउलिन बोलते हैं, और इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल जो है हमारे पास यालिन है। अच्छा, अब एक और बड़ी मेजर मिस्टेक हो रही होती है, हर जगह पे हम कलकला कर रहे होते हैं, कुल आओ जैसे तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब, तब। अब ये जो तब है ना, तब, ये बेसिकली कलकला है। अच्छा, अब आपने देखा होगा अक्सर अमूमन हम क्या करते हैं, कुरान की तिलावत करते हुए हम लोगों को सुन रहे होते हैं कि वो हर जगह पे वो कर रहे हैं, ये वाला जो है ना स्ट्रेच जो मैंने तब पे ऊपर दिया, ये हर जगह पे दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ पे नीड है नहीं है वो देखते नहीं है, दे रहे होते हैं। तो इसके रूल्स हैं, ये कहाँ पे देना है, याद रखिएगा। द मीनिंग ऑफ कलकला इज मोमेंट, there should be some movement at the makhraj, places where the letter are pronounced such that the sounds echoes, साउंड की ना इको पैदा होगी, इको मीन कि गूंजेगी आवाज, लाइक जैसे मैंने अभी बोला तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ये तो बा के ऊपर मैं बार बार देखा ना, कसब, इस तरह ही पढ़ना है इसको, ये कलकला इसी तरह से करेंगे। अब हर जगह पे कलकला नहीं है, कलकला के बाद अब याद रखिएगा, देर आर 5 लेटर्स ऑफ कलकला, कलकला के ही 5 लेटर्स हैं जिनके ऊपर कलकला अपनी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बिलासम करना है, जिनमें द, दल, जीम, ब, तो, कौफ, ये लेटर्स हैं जिनके ऊपर आपने कलकला लाजमी तौर पे करना है, और ये 5 लेटर्स हैं, ठीक है, कितने हैं, ये जस्ट 5 लेटर्स हैं। एंड देयर कॉम्बिनेशन इज कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन, कुतुबु जद्दिन। अब यहाँ पे ये बात हमने सीखी कि जब भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में कलकला करना है तो हमने 3 लेटर्स के अंदर करना है, और जब 3 लेटर्स में करना है तो आपने इस चीज को देखना है कि सॉरी 5 लेटर्स में करना है, या 5 लेटर्स में करना है तो आपने इस चीज को देखना है कि जो है वो कौन सी चीज है जो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। तो ये बहुत माइनर चीजें हैं, बहुत यू कैन से कि ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं, और अच्छे अंदाज में चीज़ों को आप लेके चल सकते हैं। आइए फर्दर हम थोड़ी सी मजीद बात करते हैं, किस हवाले से हम बात करेंगे थोड़ी सी कलकला की हमने बात की, और अब हम, अच्छा अब हमने बात की कलकला की, ठीक है। When will kalkala be made more clear in letters of kalkala? When the letter of kalkala are sakina, kalkala will be more clear. अच्छा, लेटर ऑफ कलकला जब साकिना होंगे, ऊपर जज्म होएगी, उस सूरत में कलकला ज्यादा जो है वो आपको आवाज उसकी क्लियर आएगी, लाइक तब, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अब बा के ऊपर ना जज्म है, तब, इसलिए मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब। आप अब देखें कि तब, तब, बा वाला, ये जो बा वाला कलकला बार 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 आ रहा है, ठीक है। फी जिदिहा हबलुम, हब, हब, अब देखें हबलुम, ये तो हब है ना, हा, बा, अब बा के ऊपर भी कलकला होता है, हमने पहले भी बात की इसके ऊपर। बा के ऊपर भी है, तो के ऊपर भी है, ओ कॉफ के ऊपर ऊपर भी है, ओ तो जीम के ऊपर भी है, और दाल के ऊपर भी है। इन 5 लेटर्स के ऊपर कलकला लाजमन होगा, जो आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फोकस करना है इस चीज को, और वहां पे कलकला करना है, इन लेटर्स के अलावा कहीं भी कलकला नहीं करना। When the letter of Kalkala or Sakina, Kalkala should be more clear. Who are the letter of Kalkala pronounced when Mushaddada? Mushadda.
व्हेन द लेटर ऑफ कलकला और मुशद्दा दे आर प्रोनाउंस विद एम्फसिस, उसको आपने एम्फसिस करना होता है। जब तशदीद आ जाएगी तो फिर आपने उसको थोड़ा फोकस के साथ, एम्फसिस के साथ उसको जो है वो करना है। तो अब हमने आज ये चीज बड़े कैटेगोरिकली देखने की कोशिश की। याद रखिएगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहीं पे भी किसी भी उसमें अपने झटका नहीं देना होता। अगर देना होता है तो वो कलकला के केस में है। साउंड जो है वो आपके इको की तरह की आवाज जनरेट करेगी। और ये 5 लेटर्स हैं जिनका हमने बात किया, वो अलिफ, ता, बा, जीम, दाल। ये वो लेटर्स हैं जिनके ऊपर आप कलकला लाजमन करेंगे। इनके अलावा किसी भी लेटर्स के ऊपर आप कलकला नहीं करेंगे। ये वो चीज है जिसको आप लाजमी तौर पे देखिएगा। अच्छा, फर्दर अब हम आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटर्स के ऊपर आ जाते हैं, मखारिज के ऊपर। मुखारिज का हमने जिक्र किया था कि लास्ट टाइम जो है वो हल्की हल्की मुखारिज जो है वो आपके पास 6 हैं। हमज, हमजा, ह, आइन, ह, आइन, खो। लसानिया मखरज आपके पास है, कॉफ। और दूसरा है कैफ। और शजरिया लेटर्स आपके पास हैं, जीम, शीन, ये। और हल्फिया लेटर्स आपके पास हैं, दो, लैम। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शजरिया लेटर्स। शजरिया लेटर्स याद रखिएगा, देर आर 3 शजरिया लेटर्स इन individual letters of Arabic. That is G, Jim, Shin, या। अच्छा, इनका मखरज क्या है? ठीक है। आप याद रखिएगा, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मखरज इज द पॉइंट ऑफ एग्जिट। मखरज का बुनियादी जो इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, वो है पॉइंट ऑफ एग्जिट। In terms of tajweed, the place where an Arabic letter is pronounced from it's called makhraj. Various animals have different opinions. Various aimas have different opinions regarding the number of mukharij. According to Imam Khalil bin Ahmad Faqidi rahmatullahi ta'ala alayhi, and majority of aima, there are 17 मुखारिज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। उनमें से लास्ट टाइम हमने हरूफे शजरिया लेटर्स को डिस्कस किया। नो वी आर टू वर्ड्स लिसानी लेटर्स, दैट इज कॉफ एंड कफ। ठीक है। और नेक्स्ट वन इज शजरिया लेटर्स। देयर आर 3 शजरिया लेटर्स, दैट इज जीम, शीन, ये। इनका मखरज देखें, प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ योर टंग। आपकी जो टंग है उसका जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, आपकी जो टंग है उसका जो मिडिल पार्ट है, वो अपने टचिंग द मिडिल पार्ट ऑफ पैलेट। आपके तालू की जो मिडिल पार्ट है, ये दोनों आपकी जुबान का मिडिल पार्ट और आपके तालू का मिडिल पार्ट जो है, जब ये दोनों आप इसमें टच करेंगे तो ये दोनों तीनों वर्ड्स जो है वहां से अदा होंगे। याद रखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी एक बार अदा करने की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी करता हूँ। जी, 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 जीप, 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 ये, शीप, 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 शीप। अच्छा, ये हैं शजरिया लेटर्स, राइट। अच्छा, अब इसकी हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की। अब ये प्रैक्टिस ही है जो इसको मजीद इंप्रूव करेगी। आगे आ जाता है शजरिया लेटर्स के बाद आपके पास आ जाता है हफिया लेटर्स।
हफिया लेटर्स आपके पास प्रोनाउंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ टंग, आपकी दोनों जो टंग है, ये देखें कि हाथ है, ये टंग है, इसकी जो एजेस हैं, यू कैन से प्रोनाउंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ टंग टचिंग द रूट्स ऑफ अपर मोलर्स। आपकी जो साइड्स ऑफ टंग है उसकी रूट्स ऑफ अपर मोलर्स के साथ ये जब आप इसमें टच करेंगे तो आपका ये हाफिया लेटर्स अदा होंगे, जो कि एक ही है, दौद, ठीक है। कैसे अदा करेंगे देखिए, दौद, दौद। जैसे अच्छा ना, कुरान मजीद में पहली आयत के पहली सूरत के लास्ट में, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, 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 ये वही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाता है लाम। लाम जो है तरफिया लेटर्स बोलते हैं इसको, तरफिया, तरफा, तरफा, ठीक है। तरफिया लेटर्स बोलते हैं, प्रोनाउंस फ्रॉम द एज ऑफ टंग टचिंग द गम्स ऑफ ऑल द टॉप फ्रंट टीथ। प्रोनाउंस फ्रॉम द एज ऑफ टंग, टंग की आपकी एज, जो एज, ठीक है, टचिंग द गम्स ऑफ ऑल द टॉप फ्रंट टीथ, फ्रंट टीथ के टॉप के ऊपर लगेगा, लाइक ल, ल, लम, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, लम, लम, लम। ये तरफिया लेटर्स हैं जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि इसकी प्रोनाउंसिएशन, पॉइंट ऑफ एग्जिट जो है वो क्या होगा, ठीक है। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है जो भी आप पूछना चाहते हैं तो आप वो लाजमी तौर पे पूछें, और कल हम यहीं से दोबारा आगाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद चीज़ों को इसमें ऐड ऑन करें। और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, आपकी माइंड में क्वेश्चन है, जहन में सवाल है, तो वो लाजमन, 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 आप लाजमन डिस्कस करें, ताकि हम उसका आपको आंसर कर सकें, और जितने भी मसले मसाइल इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। क्या नाम है इसका, मिस सहरा, आप सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, फिर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह कमेंट कर देगा, तो हम इसको जी फिर जी, मजीद जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, रियली थैंकफुल।